हेलो एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल यू लवली पीपल सिटिंग आउट देयर। दोस्तों, आज मौसम तो बहुत सुहाना हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप जानते हैं आज है बुधवार, घड़ी में बज रहे हैं 4 और हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए आपका फेवरेट प्रोग्राम यानी गुड इवनिंग इंडिया। Well, as they say, when all's well, there's a smile all around and there are smiles in the studio also today over here. जी हाँ, आज हमारे दोनों ही सेगमेंट्स ऐसे सेगमेंट्स हैं जो आपके चेहरे पे स्माइल छोड़ेंगे। अगर हम उन सेगमेंट्स की बात करें तो हमारा आज का पहला सेगमेंट रहेगा उन लोगों के नाम जिन्होंने दुनिया में कहना चाहिए या अपना एक ऐसा नाम आज बना लिया है एट अ वेरी स्मॉल एज, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर बिलीव इन देमसेल्व्स, देयर कॉन्फिडेंस एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ, एंड दैट इज ऑल दैट मैटर्स। और सेकेंड सेगमेंट रहेगा आज हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2014 के नाम। जी हाँ, द क्वालिफायर राउंड और द क्वालिफिकेशन, द प्री क्वार्टर फाइनल राउंड्स हैव नाउ स्टार्टेड और उन्हीं की हम बात करने वाले हैं आज अपने सेकंड सेगमेंट के अंदर। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें कि हमारे आज के दिन की शुरुआत हम किसके साथ करने वाले हैं, वेल देन दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय द वन महोत्सव। ये एक ऐसा महोत्सव है विच टॉक्स अबाउट saving plants, getting greenery in and around the city, and is extended from the 1st till the 7th of July every year. वेल, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है आज कि हम अपने पेड़ों की रक्षा करें। येस, इट्स बिकॉज ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेशन दैट देयर इज़ नॉट जस्ट ग्रीनरी बट ऑल्सो ऑक्सीजन दैट इज़ समवेयर सप्लाइड इन द एनवायरनमेंट, एंड दैट्स हाउ वी सर्वाइव एंड मेक द सिटी एंड द कंट्री ग्रीन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ध्यान रखें कि हम पेड़ों को काटें नहीं, हर समय उनका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि उन पेड़ों को वहाँ रहने दें ताकि ऑक्सीजन भी प्योरीफाई होती रहे, उसके साथ साथ हम भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी आराम से बिता सकेंगे। एज वी नो, it's becoming the global climate, the way it is changing, it's very necessary to save trees in the environment. Well, on that note of keeping and saving the trees in the environment, हम चलिए आज के दिन की अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज का हमारा पहला सेगमेंट उन लोगों के नाम डेडिकेटेड है जिन्होंने अपनी बिलीफ, अपनी मेहनत और उसके साथ साथ अपनी काबिलियत के भरोसे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया। वेल, IIT इज़ नॉट एवरीबडीज़ फीट टू अचीव एट द एंड ऑफ द डे। कहते हैं ना, IITians को देख के लगता है कि ये किसी और लीग के ही लोग हैं, इसलिए नहीं कि वो IIT में है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो IIT के अंदर क्वालिफाई करें सिर्फ अपनी मेहनत और काबिलियत के भरोसे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पे दो ऐसे यंग अचीवर्स मौजूद हैं जो जिस तरह की एक छोटी सी बैकग्राउंड, एक छोटी सी शहर से आते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत पर IIT को भी क्लियर कर लिया। वेलकम टू द शो अमित एंड सुमित, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ साथ उनके कोच, उनके मोटिवेटर, उनके टीचर रंजन पाठक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वेल, जैसे कि हम अपने दर्शकों को भी बता भी रहे थे, IIT एक तरह से एक सपना है, एक ख्वाब है हर इंसान के लिए जो इंजीनियर बनना चाहता है। इसके ऊपर कुछ और लिमिट नहीं दिखती है। आप लोग एक बहुत ही छोटी सी जगह से आते हैं, उस तरह के माहौल से उभर कर आने में यहाँ पे IIT क्वालिफाई कर जाना, क्या आपके लिए एक तरह से आपके सपने को हकीकत में बदलता देखना था अपने आप को? अमित जी मैडम, एकदम सपना हकीकत में बदल गया। जी मैडम। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको क्या क्या कहना चाहिए, क्या पापड़ बेलने पड़े, थोड़ा सा बताएं हमें। एक्चुअली ऐसा था कि मैडम बचपन से मैडम थोड़ा माहौल नहीं था पढ़ाई का, लेकिन मम्मी पापा चाहते थे कि बच्चा पढ़ाई करे और जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते थे हमें गाइड करते रहे। और 10th तक तो उन्होंने जितना भी गाइड करना चाहिए था किया। लेकिन मैडम +1 में हमने एडमिशन ली क्योंकि 10th में अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो +1 में साइंस लिया, नॉन मेडिकल स्ट्रीम लिया था। उसके बाद मैडम +1 तक तो हमें इसके बारे में नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि नॉन मेडिकल लेके बच्चे इंजीनियरिंग्स वगैरह करते हैं।
तो एक्चुअली जब मैडम +1 में थे तो मैडम लास्ट में +1 के लास्ट में आईआईटी का रिजल्ट आया था मैडम। उस टाइम मैडम 2012 के टॉपर अर्पिता अग्रवाल की मैडम न्यूज़ वगैरह आई थी, फ़ोटो वगैरह आई थी, तो हमने देखा कि मैडम क्या टेस्ट है मैडम, कैसे होता है, जो भी है मैडम उसका जानने की कोशिश की तो पता चला कि आईआईटी टेस्ट होता है और मतलब इसमें एडमिशन लेने पे प्लेसमेंट्स वगैरह अच्छी हो जाती है, फ़ीस कम लगता है और मतलब जॉब सिक्योर हो जाती है, एक मैडम लाइफ बन जाती है। तो हमने सोचा कि मैडम क्यों ना इस टेस्ट को क्लियर किया जाए। तो उस टेस्ट को क्लियर करने के लिए मैडम वैसे तो पता चला कि काफ़ी टफ़ टेस्ट है और इसे क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कोई भी चीज़ टफ़ नहीं हो सकती जब तक हम ना सोचें। तो हमने इसे टफ़ कहना मैंने छोड़ दिया और मैडम उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर दी, बिना ये सोचे कि क्लियर होगा या नहीं होगा। हमने सिर्फ मेहनत करना था, फल भगवान देते हैं, तो उस पर छोड़ दिया गया मैडम और हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। +2 के लास्ट पहले मैडम मैं आकाश में गया था स्टार्टिंग में, लेकिन वहाँ पे सर थे तो उस टाइम में आकाश के सर के डायरेक्टर थे, तो कोचिंग्स वगैरह मैडम मैंने जाके मैडम ले लूँ तो, लेकिन मैडम फ़ीस वगैरह बहुत ज़्यादा होने के कारण सर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उनके ऊपर मैडम कोई थे मैडम जेसी चौधरी मैडम डायरेक्टर आकाश के मैडम, तो उन्होंने मैडम सर ने बात की लेकिन मैंने हेल्प नहीं कर पाए। एक्चुअली सर ने फिर अपना मैडम 2012 में मैडम व्यक्ति क्लासेस ओपन किया और वहाँ से मैडम फिर मैंने सर के मैडम एक बार जाते समय देखा बोर्ड की मैडम यहाँ पे आईआईटी की कोचिंग मिलती है, तो मैंने सर से बात की तो सर ने कहा कि हाँ बच्चे आ जाओ और मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारा मतलब। तो लास्ट में मेरे 12th लास्ट में हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी एक्चुअली आईआईटी की मैडम। क्या बात है, मतलब अगर देखा जाए कि 11वीं तक आप दोनों को आईआईटी क्या होता है पता भी नहीं था, लेकिन 12वीं में आके आपको आईआईटी पता ही नहीं था, बल्कि आपने इसकी पूरी पढ़ाई भी शुरू कर दी। सुमित, क्या आपकी भी कहानी एकदम ऐसी ही रूबरू ऐसी चली है? जी मैम, सेम कहानी एकदम, मतलब सपने भी आप दोनों के एक ही थे, ख्वाब भी एक ही बन गए। जी मैम। तो मुझे एक चीज जानने की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, वो ये कि जब 11th तक 11वीं तक आपको पता नहीं था कि आईआईटी क्या होता है, 12वीं में आके एकदम से आपके दिमाग में इतना खाचा क्लियर कैसे हो गया कि आपको पता था कि आपको आईआईटी ही क्लियर और क्वालिफाई करना है? ये कैसे? ये क्यों नहीं कि डॉक्टरी करनी है या एमबीए करना है, कुछ और क्यों नहीं? मैम एक्चुअली हमने स्टार्टिंग से सोच रखा था कि हम मतलब जब 10th हमने पास किया तो हमें लगा कि हमने इंजीनियर बनना है, इसलिए हमने नॉन मेडिकल स्ट्रीम ले ली। और जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा था मतलब बच्चों का क्लियर हुआ था तो काफ़ी मतलब वो आया था कि मतलब बच्चे ने आईआईटी क्लियर किया है, इंजीनियर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि हमने भी आईआईटी क्लियर करनी है और उसी टाइम से हमने भी आईआईटी की तैयारी स्टार्ट कर दी। आईआईटी की तैयारी शुरू कर दी और कुछ ना सोचा ना देखा, बस आईआईटी की तैयारी में लग गए। चलिए आइए रंजन जी से पूछते हैं, जब ये आपके इंस्टीट्यूट में आए, आकाश में तो पहले क्लियर नहीं कर पाए, वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया, लेकिन जब आपके इंस्टीट्यूट में आए तो आपने इनको अपने अंडर कैसे ट्रेन किया, कैसे गाइड किया? जब इस बच्चे को मैंने पहली बार अपने पास देखा जी, तो वो फीलिंग मेरी खुद की आई, क्योंकि मैं भी ऐसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और मैंने भी ऐसी ही पढ़ाई की थी, तो मेरे बचपन के दिन अपने याद आ गए और मुझे लगा कि अब मैं कैपेबल हूँ, नाउ आई कैन हेल्प अदर्स। तो फिर मैंने इसको इमीडिएटली आंख बंद करके कहा, बेटा डू वन थिंग, आपके पास नाउ योर एटीट्यूड इज शोइंग दैट यू कैन डू एनीथिंग, कम टू मी, शो योर एटीट्यूड, आई विल प्रोड्यूस द रिजल्ट, दिस इज माई प्रॉमिस। बट जो मैं कहूँ उसको आपको एक्सेप्ट करना है टिल द एंड ऑफ एग्जाम। आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आपको ये पॉसिबल है। सुमित अमित ने ये मुझे दिखा दिया, सब लोग, सारे बर्ड्स, जितनी भी चिड़ियां हैं, पंख लगा के तो सब उड़ जाते हैं, बिना पंख के कोई उड़ के दिखाए तो उसको सुमित और अमित कहते हैं। क्या बात है, वाओ। तो इन बच्चों ने बिना पंख के उड़ के दिखा दिया कि दिस वी हैव कैपेबिलिटी, वी कैन डू एनीथिंग। और सब लोगों के पास वो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनको ये बताना चाहूँगा, बच्चों ये फील करो कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी काम टफ नहीं होता है, मेहनत। सुमित और अमित को बस देखो और एक बार देखना कि किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसके बाद भी इन्होंने वो कर दिखाया जो किसी के लिए सपना हुआ करता है। जी, और एक इनफैक्ट हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जब हम बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम आई जानते हैं सुमित और अमित से ही कि वो कहाँ से आते हैं। आपका जो हम परिवार कहें, आपके पापा, आपके पिताजी क्या करते हैं? एक्चुअली स्टार्टिंग में मैडम मेरे फादर जलंधर आए थे मैडम वर्क की काम की तलाश में, तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में रिक्शा वगैरह चलाया था। तो कुछ बाद मैडम उनकी नौकरी ज्वाइनिंग हुई, दिल्ली ऑटोमोबाइल्स नाम की कंपनी थी जलंधर में, तो उनमें पीएन का नौकरी लग गया मैडम उनका। कुछ समय बाद उनकी नौकरी मैडम टूट गई, मैडम कंपनी टूट गया तो वहाँ से नौकरी छोड़ दी उन्होंने।
तो उसके बाद मैडम उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिले तो उससे चाय की रेडी स्टार्ट कर दी थी, तभी से वो चाय की रेडी लगाते आ रहे हैं। तो मतलब ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है कि आपके पिताजी को शायद पता भी नहीं होगा कि आईआईटी क्या है। उनके लिए तो ये होगा मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, मेरे घर में आके कमाई करें और घर में एक तरह से एक हाथ दो हाथ और बढ़े जो खर्चा घर का संभाल सके, उनके लिए ये ज़रूरी है। तो जैसे कि आपके भी टीचर ने भी कहा, बिना पंख के आपने उड़ना सीखा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिल में एक लक्ष्य था, दिमाग में एक दृढ़ता थी और मेहनत करने का जज्बा था, और उसके भरोसे आपने सब कुछ क्लियर और क्वालिफाई कर डाला। तो अगर हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा 11वीं से पहले की क्लास 10 तक, क्या आप लोग हमेशा से ही पढ़ाकू बच्चे, एक होता है ना पढ़ाकू किताबी बच्चे जो होते हैं, आप वो थे? आपको पढ़ाई करने का शौक था सुमित? जी मैम, जैसे हम बचपन से मम्मी मतलब काफ़ी ध्यान देते थे हम पे। वो कहा करते थे कि पढ़ना है तुम लोगों ने, पढ़ के मतलब कुछ बड़ा अफसर बनना है। तो इसलिए मम्मी मतलब काफ़ी फोर्स किया करते थे कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, और कोई काम तुम करो या ना करो लेकिन तुमने पढ़ाई ज़रूर करनी है। इसलिए स्टार्टिंग से उन्होंने हम पे काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी फोकस किया कि हाँ इनको और किसी काम में नहीं लगाना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना इन्होंने जी। तो 10th तक तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया और कहते थे कि 10th कर लो। 10th के बाद भी उन्होंने पढ़ाई के लिए कहा था कि उन्होंने वैसे कहा था कि हम 10th तक हमें पता है पढ़ाई होती है, वहाँ तक हम पढ़ा देंगे, उसके बाद अब तुम पढ़ गए हो 10th पास कर लिए हो, मतलब तुम्हें कुछ नॉलेज आ गई है, अब आगे का तुमने खुद सोचना है। तो वहाँ से आपने अपनी सोच बनानी शुरू करी। आपके घर में माहौल कैसा था हमेशा से? एक्चुअली मैडम ऐसा था कि मैडम मम्मी पापा थे मैडम, तो उन्होंने ऐसा था कि एडजस्ट करना सीख लिया था। एक ही कमरे में मैडम रात में पढ़ना पड़ता था, लाइट्स वगैरह जलती थी, एक ही कमरे में खाना पीना था, सोना था, सभी काम एक ही कमरे में होना था मैडम। तो उन्होंने भी मैडम बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि मैडम रात में एक्चुअली लाइट जलने पर सो नहीं पाते कई, लेकिन फिर भी उन्होंने सोया मैडम, हमें मैडम गाइड करते रहे मैडम, जितना भी हो सकता था कंट्रीब्यूट किया उन्होंने मैडम। जैसे खाने में कम कर दिया मैडम, हमें किताबें लेके दे देनी है कि वो पैसे बचा के, जो स्कूल की फ़ीस मैडम जितनी भी होती थी वो देनी पड़ती थी। ऐसे मैडम उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए मैडम, उनको तो मैडम कभी भूल नहीं सकते हैं मैडम। बहुत बहुत खूबसूरत। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ बच्चे के अंदर लगन और निष्ठा हो तो हर इंसान उसको सही राह दिखाने के लिए लग ही जाता है। जैसे कि आपके गुरुजी ने आपको पहचाना, वैसे आपके माँ बाप ने भी आपको पहचाना वो चीज़। चलिए आपके गुरुजी से बात करते हैं। जब ये आपके इंस्टीट्यूट में आए, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपने इनको केमिस्ट्री पढ़ाई, इनके बाकी के सारे सब्जेक्ट्स कौन देखता था? सिंस आई एम रनिंग वन इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के टीचर अवेलेबल हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में खुद लेता हूँ, मैथ्स एंड फिजिक्स के टीचर अवेलेबल हैं। इन बच्चों के लिए वो टीचर्स हमेशा अवेलेबल होते थे। अमित मेरे पास एक दिन आया और इसने कहा कि सर मेरे घर में एक कमरा है, उसमें पढ़ना भी है, खाना भी है, खाना भी बनना है, सब कुछ होना है, तो सर यहाँ पे मुझे स्पेस मिल सकता है जो मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं बैठ के पढ़ सकूँ। हमने कहा बेटा इसमें पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मॉर्निंग आएँ और इवनिंग जब मर्जी आप जाएँ यहाँ से। मेरा मैनेजर बैठा रहता था वहाँ पे, उसकी ड्यूटी होती थी 24 आवर्स की कि जब बच्चे जाएंगे तो फिर आप यहाँ से उठ के कहीं जाना होगा तो फिर आप जाएंगे। मॉर्निंग 8 o'clock दे वर कमिंग एंड इवनिंग 9 o'clock दे वर गोइंग बैक। सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, जो भी इनके डाउट्स होते थे वो डाउट्स को पहले हम क्लियर करते थे, बिकॉज हमारी थिंकिंग है कि 5 डाउट्स विल क्रिएट नेक्स्ट 50 डाउट्स। तो पहले 5 डाउट्स को क्लियर कर दे ताकि नेक्स्ट 50 डाउट्स नहीं आए, अपने आप ही खत्म हो जाए, अपने आप खत्म हो जाते हैं। अब वो जब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं इन बच्चों के, तो ऑटोमेटिकली इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और हर चैप्टर में मैंने यही कोशिश की कि नॉट ओनली इन केमिस्ट्री, इन ऑल द सब्जेक्ट्स इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाए। उस बिहाफ पे फिर इनका रेगुलर टेस्ट और ये कंडक्ट करना जो शुरू किया हमने, तो इनके शुरू में मार्क्स कम आते थे, 30%, 40% लाइक दैट। फिर उन्होंने ग्रेजुअली उस मार्क्स को इम्प्रूव किया, 50%, 60%, 70% जाना शुरू हो गया। उस दिन मैंने इनको कह दिया कि बेटा अब आपको कोई रोक नहीं सकता, नाउ यू आर गेटिंग 70% मार्क्स इन आवर एडवांस टेस्ट, तो आपको अब सीट मिलनी कन्फर्म है, आपको मिल जाएगी। वेरी गुड। मैं कुछ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इन बच्चों की डेडिकेशन आपको बताना चाहता हूँ। दे वर कमिंग इन मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी ऑल्सो। दिसंबर और जनवरी के मंथ में आप सोच सकते हैं कि पंजाब की सर्दी काफ़ी फेमस है। उस सर्दी में भी ये बच्चे, कई बार ऐसा होता था बिना स्वेटर के आते थे, इनके पास स्वेटर भी होता था, वो हाफ स्वेटर होता था। एक दिन मैंने पूछा कि बेटा आज हाफ स्वेटर आपने वो भी नहीं पहना, तो सुमित ने मुझे कहा कि सर वो स्वेटर आज धुला हुआ है, आज धुला है, मैं कैसे पहन सकता हूँ। तो उस सर्दी में ही बेचारे ये बच्चे ऐसे आते थे, और उसका रिजल्ट आज आप देख सकती हैं कि आज किस मुकाम पे पहुँच गए। IIT मद्रास मिल गया उस बच्चे को, सुमित को IIT मद्रास मिल गया। IIT मद्रास पाने के लिए लोगों का सपना होता है। मैंने कई बच्चों को देखा है, अगर मैं पिछले 5 साल की स्टोरी अगर देखूं तो बच्चे 5-5 साल 6-6 साल प्रिपरेशन करते थे, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। और इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बच्चे 5 साल 6 साल में नहीं कर पाते थे।
बहुत सच्ची बात है। और गुड पार्ट इज दैट कि इनका तीसरा ब्रदर है रोहित, जो 10th क्लास में है। ये चाह रहे हैं कि वो इंडिया का टॉपर स्टूडेंट बने। वाओ, मतलब ये भाइयों का सपना आ गया, एक बड़े भाइयों का सपना अपने छोटे भाई के लिए। चलिए थोड़ा आप दोनों से ही बात करते हैं। आप लोग जब पहले क्लास 10 तक थे, फिर 11th 12th में आए, 12th के आखिरी 4-5 महीनों में आपने IIT की कोचिंग करी है रंजन सर के नीचे। उससे पहले आप खुद ही पढ़ाई करते थे। आपकी दिनचर्या क्या रहती थी? एक्चुअली मैडम ऐसे था कि स्कूल में भी टीचर्स वगैरह थे मैडम, तो पीरियड होता था मैडम, जो पीरियड में जैसे फ्री होते थे लाइब्रेरी में चल गए मैडम, बैठ के पढ़ते रहे मैडम, क्योंकि वहाँ पे शांत माहौल होता था मैडम। और जितना भी एक्चुअली था कि मैडम पहले सिलेबस देखा हमने 12th में कि सिलेबस IIT का एक्चुअली है क्या, तो सिलेबस बोर्ड के साथ काफ़ी मैच कर रहा था। तो हमने सोचा कि अगर हम IIT की तैयारी कर ले तो बोर्ड खुद पे खुद हो जाएगा। तो हमने मैडम बोर्ड को थोड़ा मतलब कम किया और IIT की क्वेश्चंस वगैरह करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मैडम बोर्ड का भी साथ में करते थे, लेकिन IIT के मैडम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन काफ़ी स्टार्ट कर दिए। इससे मैडम ये हो गया कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ने लगा, ऐसा लगने लगा कि हाँ हम क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें कॉन्फिडेंस तो नहीं था कि हम पहुँचेंगे, लेकिन हाँ होने लगा कि हम जा सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कहीं ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्या बात है। और अगर आपसे बात करी जाए, जैसे जब आप कोचिंग में जाते थे, आपका शेड्यूल होता था सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, तो वहाँ पे जब आप रहते थे तो आपके खाने पीने का ख्याल कौन रखता था? आप लोग खाते पीते कैसे थे? बीच में बाकी सारी चीज़ें कैसे होती थी? सुमित? मैम एक्चुअली हम घर से ही मम्मी खाना बनाते थे ले जाने के लिए, तो वहाँ पे ले जाके वहीं पे लंच वगैरह मतलब घर से ही आप अपना लंच लेके चलते थे, और रात का खाना फिर आके खा लेते हैं। रात का खाना फिर आप रात को जब पहुंचते थे 9 बजे के बाद तब खाते थे? जी मैम। और घर पे जब आप रहते थे अपने अपने मतलब गांव में ही जलंधर में, वहाँ पे कैसे रहता था आपका खाना पीना वगैरह? वो मैडम सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह करके आ जाते थे मैडम सर के पास। ब्रेकफास्ट में कुछ खास अंडे वगैरह खाए जाते थे दिमाग बढ़ाने के लिए? एक्चुअली ऐसा है कि मैडम नॉन वेज हम खाते नहीं है मैडम, तो हमारे परिवार में कोई भी नॉन वेज वगैरह नहीं खाता, तो मैडम एक्चुअली नॉन वेज नहीं खाते थे। वैसे ही मैडम थोड़ा हो गया दूध वगैरह पी के आ गए, क्योंकि पापा की चाय की डेयरी थी, तो दूध मैडम थोड़ा अगर बच जाता था तो मैडम यूज कर लेते थे। क्या बात है। तो आप तो उन लोगों के लिए भी एक मिसाल हो जो कहते हैं कि नॉनवेज खाने से दिमाग बढ़ता है। आप ये भी कह सकते हो कि देखो मैंने नॉनवेज आज तक नहीं खाया है, बिना नॉनवेज खाए सिर्फ दूध और वेज के भरोसे दिमाग हम बढ़ा सकते हैं, अगर कहीं ना कहीं दृढ़ता और वो लक्ष्य होना चाहिए दिमाग के अंदर, है ना? तो चलिए आपके गुरुजी से बात करें। रंजन जी, आप हमें बताएं, जब ये बच्चे पहले आपके पास आकाश इंस्टीट्यूट में आए, आपके इंस्टीट्यूट में तो बाद में आए, उससे पहले आकाश में आए थे, तो क्या आपने उस समय भी इनको परख लिया था कि इन बच्चों के अंदर वो लगन है कि आगे चलकर ये मेरे इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनेंगे? जब पहली बार मैडम अमित मेरे पास आया जी, उस टाइम पे मैं ये भी नहीं जानता था कि इसका छोटा भाई भी है। अच्छा। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। ही वॉज वेटिंग फॉर 1.5 hour अप्रॉक्स आउटसाइड। 1 से 1.5 घंटे वेट करने के बाद ये बच्चा मेरे कैबिन में आया। मार्केटिंग का आदमी मेरे पास लेके आया कि सर ये बच्चा है, पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, मिलना चाहता है, कब से बैठा हुआ है। मैंने कैमरे में भी देखा कि बच्चा कोई वेट कर रहा है, तो मैं इमीडिएटली बोला कि लेके आओ मेरे पास। इसने मेरे से कहा कि सर हम कोचिंग लेना चाहते हैं। सिंस मैं वहाँ हेड जरूर था, लेकिन मेरे पास पावर ज़ीरो थी, मैं कोई डिसीजन ले नहीं सकता था। इसकी वजह से मैंने कहा कि मैं कंपनी के डायरेक्टर से, चेयरमैन से बात करके फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने बात की वहाँ पे, तो क्लियरली उधर से आ गया कि नहीं, मैं नहीं दे सकता यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता यहाँ पे। मैं हेल्पलेस था, मैं इन बच्चों को कुछ कह नहीं पाया। फिर उसके बाद जब मैंने अपना स्टार्ट किया ऑन द नेम ऑफ विक्ट्री क्लासेस, तो अमित मेरे पास आया और मैं आज नेशनल चैनल पे ये अनाउंस करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अमित इज़ द फादर ऑफ सुमित। अब इसकी भी आप स्टोरी सुने, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुन के। ये बच्चा जब मेरे पास, मैंने खोला अपना इंस्टीट्यूशन, उसमें आया, ये मेरे से कहा कि सर मुझे करनी है, कोचिंग लेनी है। मैंने 2 बार मैंने इस बच्चे को देखा, 2 बार मेरे पास अप्रोच किया, इसका मतलब बच्चा डेडिकेटेड है। हाँ। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ हिट कर गई मुझे। मैंने कहा इस बच्चे को मुझे करना है, हर हालत में मुझे इसको पहुंचाना है, इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। पैसे वाले बच्चे तो आराम से पहुंच जाते हैं, इन बच्चों को अगर मैंने पहुंचा दिया तो दैट विल बी माय अचीवमेंट। टारगेट बना लिया कि इनको मुझे पहुंचाना है। मेरे पास अमित आया, मैंने कहा बेटा डू वन थिंग, कल से स्टार्ट करो मेरे पास आना। स्टार्ट किया, 2 दिन आने के बाद इसने कहा कि सर मेरा छोटा भाई भी है। हमने कहा आज तक तुमने ये नहीं बताया कि मेरा छोटा भाई भी है। कह रहा सर है छोटा भाई भी, सुमित है, उसको भी, वो भी तैयारी कर रहा है। हम ठीक है, कल से उसको भी लेके आओ। दोनों को पढ़ाने के बाद मैंने देखा कि दोनों का IQ लेवल बिल्कुल ठीक है और ये क्वालिफाई कर सकते हैं IIT को।
इनको स्टार्ट किया पढ़ाना मैंने। ऑल द टाइम ये बच्चा ऐसा है, बुक्स की जब ज़रूरत पड़ती थी, कुछ बुक्स मैंने अपनी तरफ से दिया जितना पॉसिबल हो सका। बुक्स की ज़रूरत पड़ती थी तो आप बिलीव नहीं करेंगी ये बच्चा कैसे बुक्स अरेंज करता था। वो बाकी बच्चों के लिए मिसाल है। जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो ज़रूर ध्यान से सुने इस बात को। बुक शॉप ओनर से मिलता था, उनके पैर छूता था, अंकल ताऊ व्हाटएवर जो भी बोल के उनको पटाता था और कहता था कि अंकल मुझे बुक्स दे दिया करो, मुझे पढ़ने हैं। बुक सेलर ये कहता था बेटा ले जाओ बुक, जिस दिन मेरे पास कस्टमर आ जाएगा मैं फ़ोन कर दूंगा और वो बुक वो आपको वापस करनी पड़ेगी। कहता था ठीक है मैं बिल्कुल ले जाता हूँ, जब आप फ़ोन करेंगे मैं वापस कर जाऊँगा। किस्मत इसकी अच्छी रही कि जो अच्छी बुक्स लेके आया ये उसको खरीदने वाला कोई मिलता ही नहीं था और ये उन बुक्स को पढ़ता गया। जितनी मैक्सिमम गाइड हो सकी मैंने करता रहा बच्चों को। अब हर पॉइंट पे ये मुझसे बोलता था कि सर सुमित को भी ये ज़रूरत है। जहाँ भी कुछ भी अरेंजमेंट करनी होती थी सुमित के लिए सारा अरेंजमेंट ये करता था। ऑल्दो आज रैंक सुमित की अच्छी आ गई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अमित इज़ द फादर ऑफ सुमित। क्या बात है। हर छोटी छोटी चीज़ों में आपने कहीं ना कहीं मिसाल बनाई है। हर छोटी चीज़ों में, चाहे वो रिश्ते के मायने हो, चाहे अपने भाई को आगे उठाना हो, चाहे किताब को अगर आपको हासिल करना है और उसके लिए अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं तो आप किस तरह से जाकर बात करते थे सिर्फ क्योंकि आपके मन में एक लक्ष्य था। हर छोटी से छोटी चीज़ में आपने एक मिसाल कायम करी है। अगर हम बात करें आपके घर में, अब आपका एक तीसरा छोटा भाई भी है जैसा कि अपने गुरुजी ने बताया, और आप चाहते हैं कि वो भारत का टॉपर बने, तो एक तरह से आप उस परिवार से आते हैं जहाँ पे एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे, कहते हैं ना, शहजादे निकल के बाहर आ रहे हैं। ऐसा कुछ आप लोगों को बचपन से ही पढ़ाई का इतना शौक था? एक्चुअली मैडम ऐसे होता है कि जैसा हम करते हैं वैसे ही छोटे बच्चे हीरे निकल रहे हैं, मतलब हाँ जी, छोटे बच्चे करते हैं। तो एक्चुअली हम जब पढ़ते थे क्लास में, एक्चुअली हम बचपन से टॉपर रहे हैं मैडम। बचपन से स्कॉलरशिप के थ्रू हमारी पढ़ाई हुई है। जब तक हम पढ़े मैडम, एक्चुअली मैडम +2 में मैडम जब मैंने स्कूल में एडमिशन ली थी +1 में खालसा कॉलेज में, तो 50,000 रुपये फीस बताई गई थी। तो मैंने पहले ही उनको एग्रीमेंट में साइन कर दिया था कि मैं आपके +2 में इतने मार्क्स ले दूंगा, +1 में 80% से अबव मार्क्स ले दूंगा, आप मेरी फीस माफ़ कर दीजिए। ये पहले ही हो गया था साइन की। अगर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे नहीं मार्क्स आते तो हम तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं देंगे। तो इस बात को मैडम मैंने पहले ही मान लिया था कि हाँ, मुझे भरोसा था अपने पे कि हाँ मैं ले आ दूंगा। तो मैडम ऐसे करते रहे तो इतनी गॉड ने भी हेल्प की मैडम, साथ दिया, और मैडम हमने भी मेहनत की। तो इसीलिए मैडम छोटा भाई भी देखता था तो मैडम उसको भी, अब तो मैडम एक घर में गाइडेंस वाला भी हो गया कि मतलब हाँ हम पहुंच गए हैं वहाँ पे, तो उसको और गाइड करके मैंने चाहते हैं कि वो इंडिया का टॉपर मैडम आए। बहुत बहुत खूबसूरत चीज़। और सुमित, हम अगर आपसे पूछे, कभी क्लास 10 से पहले आप लोगों ने इससे पहले कभी कोचिंग वगैरह कुछ करी? किसी चीज़ के लिए कभी ज़रूरत पड़ी? नहीं, कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज इंजीनियरिंग आप दोनों करने जा रहे हैं, एक पेट्रोलियम कर रहा है और दूसरा अगर हम कहेंगे कहीं ना कहीं तो केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो गणित का उसमें सबसे ज़्यादा खेल होता है। क्या गणित आप दोनों का ही बचपन से सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था? एक्चुअली मैडम गणित जैसे कह सकते हैं मैडम, मैथ बचपन से तो मैडम ठीक था मैडम, क्योंकि बचपन से फुल स्कोर होते हैं मैडम। +1 में थोड़ा चेंज है मैडम, हाँ, क्योंकि क्योंकि अलग ही हो जाता है, क्योंकि +1 के 10th के बाद कोई बच्चा आर्ट्स रखता है, कोई कॉमर्स, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल रखता है, तो उसमें मैडम 10th का कोई ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं होता है। उसके बाद मैंने +1 था कि मैडम गणित करने से मैडम 2 सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एक तो न्यूमेरिकल में मैडम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होती है, फिजिक्स में भी काफ़ी रोल है मैडम मैथ का, और मैथ तो साथ में ही हो जाता है। तो मैडम एक सब्जेक्ट करने से हमारे अगर 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते तो हमें उसे करना चाहिए। वेरी गुड। मतलब उसमें भी आपने पूरा एक कैलकुलेशन कर लिया। वो पैशनेटली दिल से एक चॉइस नहीं थी, लेकिन दिमाग ने जहां आगे इंटरफियर किया उसने बता दिया कि गणित आपकी बाकी सब्जेक्ट्स में कैसे मदद करेगा। आपके साथ भी ऐसे ही रहा है? गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट है कि कुछ और था आपका सब्जेक्ट फेवरेट? एक्चुअली मैम 10th तक तो गणित काफ़ी फेवरेट था। हाँ। लेकिन जब हम +1 +2 में आए तो केमिस्ट्री मतलब काफ़ी उससे सिंपल लगी। केमिस्ट्री से ज़्यादा सिंपल लगी? जी मैम। तो केमिस्ट्री में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने लगे। हाँ। और उस पर इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा। हाँ। तो केमिस्ट्री मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गई। इसलिए आपने पेट्रोलियम की उसमें भी सोच लिया करने के लिए? हाँ जी मैम। ओके। आपके जब घर पे माँ बाप रहते हैं तो कभी उन्होंने सोचा नहीं या देखा नहीं या पूछा नहीं आपसे कि आप लोग दिन भर किताबें लेके आखिर पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो, ऐसा क्या है जो आप लोग चाह रहे हो ज़िंदगी में, जो कर रहे हो 12-12 घंटे की पढ़ाई? कभी पूछा नहीं उन्होंने? एक्चुअली मैडम उनको पता था कि हमारा बच्चा जो भी करेगा अच्छा करेगा। उनको विश्वास था कि हमारा बच्चा गलत नहीं करता है, आज तक किसी ने कोई गलत काम नहीं किया तो आगे भी नहीं करेगा। और मैडम पढ़ने को ये गलत बात तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि कुछ पढ़ता होगा तो अच्छा ही पढ़ता होगा मैडम।
मतलब अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि दिल में अगर एक राह हो, दिल में अगर एक चाह हो, तो सारी राह, सारे रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। जैसे कि आपको रंजन जी मिले, वैसे आपके माँ बाप बने, वहीं वहीं आपके छोटा भाई है, हर चीज़ होती चली गई। अब यहाँ से आगे क्या, कुछ सोचा है, दिमाग में कुछ है? एक्चुअली मैडम जैसे जैसे हम ऊपर जाते वैसे वैसे हमें मतलब रास्ते वगैरह पता चलते रहते हैं। जैसे मैडम हमें 10th +1 तक नहीं पता था कि आईटी क्या होती है, वैसे मैडम अभी बीटेक करने के बाद में कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि मैडम हम कुछ भी बने, मैडम कुछ भी अच्छा करके मैडम देश में जरूर कंट्रीब्यूट करेंगे, देश को मैडम आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी जितना हमारा तरफ से हो सकता है मैडम। चलिए, ये तो रहा अमित का एक सपना, आपका क्या सपना है? मेरा सपना मैम स्टार्टिंग से एक इंजीनियर बनने का था, तो मैं अब भी चाहूँगा कि बीटेक करने के बाद एक अच्छा सा इंजीनियर बनूँ, जितना उसके देश को मतलब अच्छा काम दूँ मतलब कुछ। और अपने माँ पापा के लिए क्या करना चाहेंगे आप दोनों? मैडम ऐसा है कि माँ पापा का योगदान जो है मैडम वो ज़िंदगी भर भुला नहीं सकते, मरते दम तक मैडम उनको मैडम हम अब वो चीज़ नहीं दे सकते जो उन्होंने हमें दिया है मैडम। तो ये तो मैडम उनके लिए रहेगा मैडम, जितना मतलब कर सकते हैं मैडम वो किया जाएगा मैडम। वो तो हमारे लिए मैडम भगवान है मैडम, भगवान से बढ़ के है मैडम। और अपने गुरुजी को आप क्या गुरु दक्षिणा देना चाहते हो? एक्चुअली मैडम हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं था कि मैडम गुरु दक्षिणा में दिया जाए, ताकि मैडम बस ये था कि मैडम अगर सर हमें पढ़ा रहे तो हमें उनको रिजल्ट देख के मैडम यही है कि गुरु दक्षिणा थी कि मैडम। एंड आई एम श्योर आपने उनको बहुत प्राउड फील कराया, उनके चेहरे की हंसी सब कुछ जिससे मैं बता रही है कि वो आप लोगों के ऊपर कितना गर्व महसूस करते हैं। आप उनके वो 2 हीरे हो जो कहीं ना कहीं कहना चाहिए कोयले की मान से निकल के एकदम चमक चुके हैं इस समय, बहुत अच्छे से चमक रहे हैं। हमारी भी यही दुआ रहेगी कि आप जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, आगे और सफलता हासिल करें ज़िंदगी में। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपके गुरुजी से पूछेंगे, रंजन जी से, आप इन दोनों से आगे क्या उम्मीदें रखते हैं? मैं इनसे एक गुरु दक्षिणा मैंने मांगी है जी कि बेटा आप दोनों को मैंने किया, आप जब बीटेक आपका कंप्लीट हो जाए, जॉब में आप आ जाए, तो आप 2 बच्चों को स्पॉन्सर जरूर करें। मैंने आपको आगे बढ़ाया, 2 बच्चों को आप आगे बढ़ाएंगे। अगर हम ऐसे आगे बढ़ाते रहें तो कंट्री डेफिनेटली डेवलप करेगी जी। और मैं इस नेशनल चैनल पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स of Sumit and Amit type students will be sitting in that batch. Very good, commendable. And I am getting very good help from SBI Bank of Jalandhar. They are ready to pay the cost of books, shoes, clothes, everything. Very good. And coaching will be from my side. I'll be giving. Beautiful. And this is my dream कि मैं every year Sumit and Amit जरूर पैदा करूँ। बहुत खूबसूरत। मेरा बच्चा कनव खन्ना CMC का फर्स्ट रैंकर है। मुझे उसे पढ़ा के प्राउड तो फील हुआ, लेकिन जो प्राउड मैंने इनको पढ़ा के फील किया वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। बहुत खूबसूरत। और मैं हर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और उनसे एक मैसेज देना चाहूँगा कि बेटा अमित और सुमित को देखो और आगे बढ़ो। एंड IIT इज़ नॉट टफ, बी कॉन्फिडेंट। जब भी आप क्वेश्चन करें कॉन्फिडेंस के साथ करें, अपने साथ ईमानदारी जरूर मेंटेन करें, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत अच्छी बात। उससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। और लाइफ में माँ बाप एंड गुरु से कभी झूठ मत बोलना, सक्सेसफुल हो जाओगे अपने आप। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही। आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कोई खूबसूरत लाइन मुझे मिल सकती थी इस इंटरव्यू को आज यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। उसके साथ साथ रंजन जी, अमित, सुमित, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स इनफैक्ट बीन अ प्लेजर आप तीनों को हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में यहाँ बुला के। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस इन लाइफ। गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों आपने देखा कि एक बहुत खूबसूरत बात इस पूरे इंटरव्यू से सामने आई कि दुनिया में कठिन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कठिन शब्द सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर होता है। अगर आपने अपने दिमाग में एक चीज़ ठान ली है तो आप हर बाधा, हर ऑब्स्टिकल को ज़िंदगी में पार कर सकते हैं। तो फिर उसके सामने एक IIT भी कुछ नहीं है। इट्स ऑल देयर इन द माइंड। मेक योर माइंड स्ट्रॉन्ग, मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्ग एंड गेट अ गोल इन योर लाइफ. You will be able to accomplish it. And that's what you saw, these 2 boys over here, just 18 years of age. एक 18 साल का था, एक 20 साल का। अमित और सुमित, उन दोनों ने वो हासिल कर लिया ज़िंदगी में जो एक तरह से हम कहते हैं नामुमकिन है। जी हाँ, IIT क्वालिफाई कर लिया।